वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली सेल होता क्या है, वी ऑल नो ना सेल क्या होता है। सेल एक वो कंपोनेंट है जो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, ये डिफाइन करता है कि लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग क्या है। जो सेल से बना है वो लिविंग थिंग और जो सेल से नहीं बना है वो नॉन लिविंग थिंग। इसीलिए सेल क्या होता है, सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो अब सेल के टाइप्स। सेल बेसिकली यूनिसेलुलर मीन्स सेल बेसिकली सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होके ऑर्गेनिज्म को बनाता है। सिंगल सेल भी एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है और सेल की कैपेबिलिटी है कि वो ग्रुप में बना रह के ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिसके बेसिस पे दो टाइप्स के सेल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने सेल मिल के ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अगर सपोज एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिसेल्युलर, और जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स लगते हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए तो उसको बोलेंगे मोर देन वन सेल्स लगते हैं ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए तो उसको बोलेंगे मल्टीसेल्युलर। अगर देखा जाए आगे कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेसिस पे तो वहाँ पे भी अगेन टू कैटेगरीज है सेल के, टू टाइप्स है सेल की। वो टू टाइप्स कौन सी है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव मतलब जब सबसे फर्स्ट कंपोज हुए थे सेल वो प्रोकैरियोटिक सेल थे, एकदम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल थे। मतलब वहाँ पे क्या था, वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं थे, वहाँ पे बहुत सारे उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होने बाकी थे। एकदम सिंपल सेल था, बस एक सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था और जो भी था कंपोनेंट सब जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर जो भी राइबोसोम्स वगैरह सब सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट है एवरी। वहाँ पे कुछ भी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, इसीलिए उसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बोलते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। बाद में लेटर ऑन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो सेल्स में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ और फिर बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बने। यूकैरियोटिक मीन्स उनमें ही उन प्रोकैरियोटिक सेल में ही मॉडिफिकेशन होके, प्रोकैरियोटिक सेल अभी भी प्रेजेंट है बट कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स मॉडिफाई होके वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि जिसमें हर एक चीज़ मीन्स हर एक ऑर्गेनल्स बोलेंगे, जो पार्ट ऑफ सेल को ऑर्गेनल्स बोला जाता है, जो वेल डिफाइंड वे में कंपार्टमेंट फॉर्म में मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो गए। इन यूकैरियोटिक सेल वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए हो वो न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, तो वो हो गया अपने यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑन द बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इस बेसिस पे विटेकर ने अपना 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हमारे आगे। वो 5 किंगडम सिस्टम जो जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सारे लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने क्लासीफाई किया। तो वो 5 किंगडम सिस्टम्स कौन से हैं, लेट अस सी। विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओके, तो वो 5 किंगडम सिस्टम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगल, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। ओके, सो सबसे फर्स्ट मोनेरा क्या होता है, मोनेरा ये जो किंगडम है फर्स्ट किंगडम, इसमें आते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। वो कौन होते हैं, बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है, आइदर हार्मफुल बैक्टीरिया बोलो
हार्मलेस बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया बोलो, जैसे कि फर्मेंटेशन वगैरह में यूजफुल बैक्टीरिया का यूज होता है, वो यूजफुल बैक्टीरिया होगा। डिजीज कॉजिंग हार्मफुल बैक्टीरिया बोलो, तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, उनका प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं और वो सिंगल सेल से बने होते हैं। एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, तो वो सारे के सारे मोनेरा किंगडम में इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन मोनेरा से। क्या मॉडिफाइड है कि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स आ गए। कौन से? यूनिसेल्युलर ही रहेंगे लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स आ गए। यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल, कौन से टाइप का? यूकैरियोटिक, जिसमें एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन उसमें जो सेल है उसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हम लोग सुनते हैं ना, यूग्लिना हुआ, अमीबा हुआ, ये क्या हो गए? और प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट थर्ड, अब बस प्रोकैरियोटिक वाले बस मोनेरा में प्रेजेंट है, मोनेरा किंगडम में, बाकी यहाँ से सारे यूकैरियोटिक। तो ये भी यूकैरियोटिक, ये फंगा यूकैरियोटिक, प्लांटिया यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक, बट इनमें डिफरेंसेस है। सो फर्स्ट डीलिंग विथ फंगा। ओके, तो फंगा आर प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी ऐसा प्रोकैरियोटिक ना, सॉरी, फंगाई यूकैरियोटिक सेल्स। फंगाई भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। वो आइदर मल्टी सेल्युलर होते हैं एंड सम एक्सेप्शंस आर यूनिसेल्युलर। वो एक्सेप्शंस कौन है? ईस्ट। वो एक्सेप्शंस क्या है? ईस्ट। ओके, सो ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। एंड मैंने बोला कि यूकैरियोटिक में ही यूनिसेल्युलर वाले फंगा कौन से हैं? ईस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लांटिया क्या होता है? प्लांटिया अगेन यूकैरियोटिक रहता है एंड मल्टीसेल्युलर। सेम थिंग फॉलोज फॉर दिस एंड सेम थिंग मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक। प्लांटिया में भी एक्सेप्शंस है, दैट इज अलगे। ओके, तो अब ये तीनों बेसिकली मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं, फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखते हैं। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल मैंने जैसे कि बताया कि दोनों भी किससे कंपोज होते हैं? यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर से। प्लांट्स का बस एक एक्सेप्शन है, दैट इज अलगी का। सो मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस होता है पहला कि प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी होता है, आउटर कवरिंग। ओके, जबकि एनिमल सेल में only cell membrane is present. Okay, only cell membrane is present but cell wall नहीं होता, cell wall absent होता है उनमें। Okay, तो इनमें cell membrane and cell wall both present. Okay, so यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है एंड देन उसके अराउंड सराउंडिंग में सेल वॉल होता है, जिसके वजह से प्लांट सेल को एक फिक्स रिजिड शेप मिलता है, रेगुलर शेप होता है, जिसके वजह से इनको कैसा शेप मिलता है? रेगुलर शेप रहता है इसको, प्लांट सेल को। जबकि यहाँ पे सेल वॉल ना होने की वजह से ओनली सेल मेम्ब्रेन है, तो रिजिडिटी नहीं होती यहाँ पे। इनका शेप कैसा होता है? irregular shape of cell. Next difference, as we all know, sorry it is third, plant cell क्या होते हैं और एनिमल सेल, ये जो कॉमनली हम लोगों को पता है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या? प्लांट सेल होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक पता है ना कि दे कैन मेड देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जहाँ तक कि एनिमल सेल के बारे में पता है कि वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कि जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से।
तो इसका मेजर बेसिक रीजन देखा जाए साइंस में जाके, हेट्रोट्रॉपिक, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक हियर, हेट्रोट्रॉपिक। सो अगर बेसिक में जाके देखा जाए मेजर डिफरेंस इसका ये है कि इनके ऑटोट्रॉपिक होने की वजह है कि इनके सेल में एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिड। सो ये प्लास्टिड क्या करता है, प्लास्टिड में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हो गया कि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इज प्रेजेंट, किसमें, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक कि एनिमल सेल के पास नहीं होता ये ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, जिसके वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें नहीं होता और ये खुद से खुद का फूड नहीं बना सकते सनलाइट का यूज करके, और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लांट सेल में जो एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, सब में एनर्जी का मेन सोर्स ग्लूकोज है, बट जब हम लोगों को एनर्जी नहीं लग रही है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करके रखती है, इधर प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल एनर्जी को स्टोर करके रखती है, किस फॉर्म में, तो प्लांट सेल में एनर्जी इज स्टोर्ड शुगर फॉर्म में ही रहता है स्टोर्ड, पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो अलग अलग फॉर्म है। एनर्जी इन प्लांट सेल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कॉम्प्लेक्स शुगर है वो स्टार्च, जिस फॉर्म में प्लांट सेल में स्टोर रहता है, और एनिमल सेल में एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, वैक्यूल इज प्रेजेंट, जिसके वजह से उनमें लाइसोसोम्स रेयरली प्रेजेंट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द लाइसोसोम्स का फंक्शन वैक्यूल ही ऐसे कर देते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ओके, सो ये तो हो गया हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। तो फंगाई में डिफरेंस क्या है, फंगाई कैसे अलग होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो फंगाई का प्लांट सेल से और एनिमल सेल से ये डिफरेंस है कि जो फंगाई होता है ये ना तो ऑटोट्रॉपिक होता है ना तो हेट्रोट्रॉपिक होता है, ये होता है सेप्रोफाइटिक। ओके, दैट इज वो कहाँ किस पे डिपेंड होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। सेकेंड थिंग, एनिमल सेल में हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो फंगाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जैसे कि वो जिसके वजह से वो एनिमल सेल से अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट फंगाई के सेल वॉल में और एनिमल के सेल वॉल में ये डिफरेंस है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से कंपोज होता है, हेमीसेल्यूलोज से, और जहाँ तक कि यहाँ इसका सेल वॉल है वो चिटिन से कंपोज होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ सेल जो हम लोगों ने आज देखा। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।